नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, मैं एंजल वन की ऐप यूज करता हूं। आप चाहे किसी की भी करते हो। एंजल वन पे अपना शेयर पोर्टफोलियो में कैसे देखते हैं, देखिए मैंने एंजल वन की ऐप ऑन कर ली है और मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ। मैं ये देखो, सीधे ये होम पेज है, वॉच लिस्ट है और ये है हमारा पोर्टफोलियो। ये शेयर मेरे को 2 दिन पहले 200 रुपये का घाटा दिखा रहा था। मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब भी कभी हमें पैसे माइनस में हो जाते हैं, तो अगर इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किए हैं तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। 1%, 99% प्रॉफिट होगा। 1% चांस है कि आपके पैसे नीचे भी जा सकते हैं। मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने ये शेयर 2 दिन पहले ख़रीदा था और उसके बाद लगभग ये 2 दिन में 200 रुपये नीचे चला गया। आज इसके 297 रुपये बढ़ गए। तो इसे किस तरीके से आप होल्डिंग करोगे? कम से कम आपको 1 महीने की होल्डिंग रखनी ही चाहिए, क्योंकि 1 महीने की अगर होल्डिंग नहीं रखोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस का फ़ायदा हो ही नहीं पाएगा। इसमें अगर आप इक्विटी में काम करते हो तो इक्विटी में ये प्रॉफिट शेयर देके ही जाएगा आपको। आप लोग क्या है कि डेली बेचते हो, डेली ख़रीदते हो, तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। अगर एक दिन हो गया, दूसरे दिन लॉस हो जाएगा। आप शेयर जब तक होल्ड करो, कम से कम 1 महीना तो शेयर होल्ड करके रखो ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। अगर मान लो 4 दिन आपका शेयर नीचे गया है और उसके बाद ऊपर आया है, तो आपको नुकसान में आप नहीं निकलोगे, आप निकलोगे प्रॉफिट में ही। तो हम ये शेयर आज बेचेंगे और वो किस तरीके से बेचेंगे, देखो ये सेल का ऑर्डर लगा दिया है मैंने और यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ। मेरे पास 100 क्वांटिटी है, क्योंकि मेरे को 100 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो मैं अब बेच दूँगा इसे। आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहें, छोटे छोटे प्रॉफिट में ही हम लोगों का फ़ायदा है। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली। पैसे मेरे को कितने बचे? 125 रुपये 70 पैसे में बेचने हैं। 100 शेयर बेचने हैं, लिमिट या मार्केट। तो मेरे को लिमिटेड ऑर्डर लगाना है। ऑर्डर लगा दिया है। अब ऑर्डर मैं प्लेस करूँगा। मेरे को एक टी पिन वेरीफाई करना पड़ेगा, वो मैं टी पिन आपको नहीं दिखा सकता। दोस्तों, मैंने टी पिन वेरीफाई कर दिया है और ये ऑथराइज हो गया है। अब हम इसे सेल कर सकते हैं। ये मेरा ऑर्डर सेल के लिए चला गया है। इसका भाव जब भी मेरे प्राइस को टच करेगा, तुरंत ही 65, 61 ये मेरा सेल हो जाएगा। 65, 61 ही चल रहा है। 70 पे जाते ही ये सेल हो जाएगा। 65, ये 5 पैसे और बढ़ जाए। 69, 65, 70 नहीं गया है, 69 गया है। 1 पैसा और बढ़ जाए, मेरा सेल हो जाएगा। अभी भी 65 चल रहा है, 68 हो गया है। आप लोग इसी तरीके से आप अपने शेयर पोर्टफोलियो के आप बेच सकते हो। जिस तरीके से मैं, आप अपनी क्वांटिटी परफेक्ट डाल लेना, सब कुछ डाल के आप टी पिन वेरीफाई ज़रूर कर देना, क्योंकि NSDL की तरफ से ये होता है कि टी पिन ज़रूर आपके पास आता है और वो वेरीफाई करोगे तो आपका शेयर बिक जाएगा। अब 70 हो गया है। दोस्तों, मेरा शेयर 87 ही शेयर बिके हैं मेरे।
अब अभी रह गए हैं मेरे 13 शेयर। वो जब भी ये जाएगा उतने पे फिर बिक जाएंगे। तो आप ये बार बार जो ये होता है कि आपने आज ख़रीदा आज ही बेच दिया, ऐसा आपको अगर नॉलेजेबल है तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर नॉलेजेबल नहीं है तो आप ऐसा ना करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि आप 10-5 दिन तो शेयर अपने पास रोक के होल्ड करके ही रखें। अभी भी दोस्तों मेरे 13 शेयर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अभी 13 शेयर मेरे नहीं बिके हैं। 100/100 होना ही चाहिए। 2 दिन से मेरे ये शेयर पड़े थे, 2 दिन से मैंने इनको नहीं बेच पाया था। आज प्रॉफिट में हुआ है, क्योंकि ये शेयर मेरे को एनालिसिस किया था मैंने, तो सही दिखा था। मगर सही दिखने के बाद भी गलत हो जाता है। मगर अगर आपने इक्विटी में शेयर ले रखे हैं तो आपको गलत नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि अभी नहीं 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन बाद ये शेयर राउंड अप जरूर करेगा। अप आएगा तो आप उसी टाइम इसको बेच देना, तो आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। आगे मैं इसी टॉपिक पे और भी वीडियो लाऊंगा। दोस्तों अभी मेरे 13 शेयर ये नहीं बिक पाए हैं। मार्केट ऑर्डर लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि मार्केट ऑर्डर लगाने से हमारे उतने रुपए में ही बिकेंगे शेयर, उससे कम में नहीं बिकेंगे, तो नुकसान नहीं होगा। बाकी मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।